तीसरा पड़ाव इंसान की मृत्यु से शुरू हो जाता है। इंसान की मौत के बाद जो मरहला या पड़ाव आता है उसे बरज़ख कहा जाता है। इंसानी जिस्म को चाहे जलाया जाए, दफनाया जाए या उसे मछलियों का चारा बना दिया जाए, इंसान का जिस्म तो मरता है पर आत्मा नहीं मरती। अगले मरहले में आत्मा को बरज़ख में रखा जाता है। यह एक टेम्पररी ठिकाना है। सबकी आत्माओं को एक ही जगह से होकर गुजरना है। अगर इंसान ने दुनिया में ईश्वर की वाणी सुनकर उस पर अमल किया और पैगंबरों के रास्ते पर चला तो उसके लिए बरज़ख फैला दी जाएगी। जितना कि नजर दूर जा सकती है और जन्नत या स्वर्ग से ठंडी हवाएं आकर उसे तरोताजा रखेंगी। लेकिन अगर इंसान इस दुनिया के छलावे में आकर अपने रब को भुला बैठा और ईश्वर की सच्ची तालीम से मुंह फेर गया तो उसके लिए बरज़ख इतनी तंग कर दी जाएगी कि उसकी पसलियां आपस में उलझ जाएंगी और जहन्नम या नरक से तपती हुई आग उसे आने वाली सजा की याद दिलाती रहेगी। फोर्थ फेज या चौथा चरण परलोक या आखिरत की हमेशा रहने वाली जिंदगी है, जिसकी शुरुआत प्रलय के दिन के साथ होगी। क्योंकि दुनिया की पैदाइश और इसको बनाने का मकसद इंसान की परीक्षा था, ये मकसद के पूरा होने पर दुनिया और अंतरिक्ष को पूरी तरह से नष्ट और तबाह कर दिया जाएगा। नदियां, समुंदर, शहर, बस्तियां, यहां तक कि सूरज, चांद और सितारे सब पूरी तरह से विनाश की चपेट में होंगे। इस बड़ी घटना को कुरान ने कई विस्तार से बयान किया है। ये घटना बताती है कि जब इस दुनिया में इंसान के इम्तिहान का वक्त पूरा हो चुका तो उसे भी समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह एक हमेशा रहने वाली आखिरत की दुनिया को जाहिर किया जाएगा। इस परलोकी दुनिया का मकसद इंसान को उसकी दुनिया में किए हुए कर्मों का पूरा पूरा बदला देना है। इसीलिए इसे बदले का दिन भी कहा जाता है। इनाम और सजा दोनों ही एक आदर्श न्याय की अदालत में दिया जाएगा। इसका जज खुद ईश्वर होगा और सबूत के तौर पर इंसान की जिंदगी के हर छोटे बड़े कर्म को पेश किया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को एक बहुत ही खास मकाम दिया। इस दुनिया में हम देखते हैं अच्छाई और बुराई का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। झूठ बोलने पर मुंह में दर्द नहीं होता और किसी का माल हड़प करके खाने से पेट नहीं दुखता। कानून अक्सर मालदारों की जेब में होता है और मुजरिम खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं, लेकिन मालिक की अदालत में यह सब नहीं होगा। कोई गवाहों को खरीद नहीं सकता, क्योंकि इंसान के शरीर के अंग खुद उसके खिलाफ गवाही देंगे। जैसे कि कुरान में ईश्वर खबर देते हैं, आज हम उनके मुंह पर मोहर लगाएंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पैर उनके कामों के गवाह बनेंगे। कर्मों का रिकॉर्ड एक किताबी शक्ल में उसे मिलेगा, जैसा कि पवित्र कुरान ने फरमाया, और उस इंसान से कहा जाएगा जिसका हिसाब चल रहा होगा, अपना कर्मों का लेखा जोखा पढ़ो, आज तुम खुद ही अपना हिसाब लेने के लिए काफी हो। इस दुनिया में नेक और बद मिले जुले रहते थे, पर उस दिन कहा जाएगा, ऐ गुनाहगारों, तुम अलग हो जाओ नेक लोगों से। इसके नतीजे में दो समूह उभर कर आएंगे। पहला गिरोह, जिन्हें ये रिकॉर्ड दाएं हाथ में सौंपा जाएगा, जबकि वो इसकी उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया में ही ईश्वर की बात खुशी से मानकर अपनी ताकत के हिसाब से नेक कर्म किए। उन्हें क्षमा और कृपा के साथ स्वर्ग की खुशखबर मिलेगी। दूसरा बदनसीब गिरोह, जिसे रिकॉर्ड बाएं हाथ में सौंपा जाएगा, वो इस दिन हसरत और शोक मनाते हुए इच्छा करेगा कि काश मौत के साथ ही उसका अंत हो जाता। दुनिया में उसने इस दिन को झुठलाया था। घमंड और अपनी जवानी के नशे में ईश्वर और पैगंबरों की तालीम को ठुकरा दिया था, पर आज रुसवाई और अफसोस के सिवा इसके हाथ कुछ ना आएगा। इसे दर्दनाक सजा की खबर सुना दी जाएगी। फाइनल स्टेज यानी आखिरी मरहला, हिसाब किताब के बाद
दोनों गिरोहों को अपनी आखिरी मंजिल पर ले जाया जाएगा, या तो जन्नत और हमेशा का सुकून और सुख शांति, या फिर जहन्नम और हमेशा की सजा। स्वर्ग या जन्नत आराम और सुकून की जगह है। दुनिया में की हुई मेहनत, ईश्वर के रास्ते पर चलने का सिला इंसान को मिलेगा। ये आदमी का मूल और असली घर है। यहां इंसान की हर इच्छा और कामना पूरी कर दी जाएगी, और इससे भी ज्यादा। इसमें मेवे, फल और सभी प्रकार के भोजन हैं। हीरे, मोती और जवाहरात के घर, दिल लुभाने वाले सुंदर जीवन साथी और हमेशा रहने वाली जवानी। न इंसान को कोई बीमारी लगेगी, न ही किसी भी चीज से डर या खतरा। वो रब की मेहमान नवाजी की जगह हो। ना थकावट होगी, ना उकताहट, क्योंकि जन्नती लोगों के लिए एक के बाद दूसरे दिल बहलाने के खेल और मनोरंजन होंगे। हर इंसान बेहद खूबसूरत होगा, और किसी के दिल में किसी के लिए भी कोई नफरत या जलन के जज्बात नहीं होंगे। प्रभु हमेशा के लिए अपनी रजा और खुशी का ऐलान इन लोगों के लिए कर देंगे। दूसरे गिरोह जिसने ईश्वर के हुक्मों को और पैगंबरों की तालीम को ठुकराया होगा और अपनी मनमर्जी से अपनी जिंदगी बिताई, वो बहुत ही दर्दनाक सजा वाली जगह में होंगे। ये लोग दुनिया में माल कमाने और नाम बनाने की खूब मेहनत करते थे, लेकिन ईश्वर की बात सुनने के लिए वक्त इनके पास न था। न कोई दोस्त, न कोई सिफारिश, और न ही कोई मददगार इनके काम आएगा। खाने के लिए कांटेदार फल, जिनके कांटे गले में फंसकर गले को छील देंगे, और पीने को बस और उबलता हुआ पानी। न कोई आराम होगा और न ही कोई सुकून होगा। इतना दयालु ईश्वर इंसान को ऐसी सजा क्यों देता है? इसका जवाब रब खुद कुरान में देते हुए कहते हैं, तुम्हें अजाब देकर अल्लाह को क्या मिलेगा अगर तुम उसका शुक्र करो और उस पर ईमान लाओ, और वो तो बड़ा कदरदान और सब कुछ जानने वाला है। मतलब कि इंसान अपने आप पर किए हुए उसके एहसानों को भूलकर खुद को उसकी दया और कृपा से दूर करता है। इंसान की जिंदगी बड़ी ही कीमती है। ये सिर्फ एक बार मिलती है। इसका मकसद पहचान कर हमें जिंदगी देने वाले की मर्जी से इसे बिताना चाहिए, जो रास्ता उसने अपने पैगंबरों के जरिए दर्शाया और अपने पवित्र ग्रंथ कुरान में संपूर्ण किया। अगर हम ऐसा कर सकें तो हम उसकी अपरंपार रहमतें और इनाम के हकदार बन जाएंगे। लेकिन अगर हम इसे बेमकसद समझकर अपनी हवस और अंधी इच्छाओं में गंवा बैठे, तो हम अपने आप को खुद ही कभी न खत्म होने वाली तबाही के हवाले कर देंगे। ईश्वर ने हमें अपनी मर्जी का मालिक बनाया, और साथ ही हमारे कर्मों के नतीजे क्या होंगे वो भी बता दिए। अब हमें अपनी जिंदगी की दिशा खुद चुननी है। उम्मीद है कि आप सही दिशा चुनकर कामयाब होंगे। प्रभु आपको सही समझ और सही रास्ता दिखाए, और हमेशा अपनी दया और प्रेम की छाया में रखे।